अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट हो रहा है और अभी मैं मॉर्निंग क्लीनिंग करी थी। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले जो है वो लिविंग रूम जो है वो मैं क्लियर करती हूँ। मॉपिंग या डस्टिंग वगैरह तो नहीं मैं करती हूँ, लेकिन सबसे पहले जो भी चीज़ें बिखरी होती हैं सबसे पहले मैं उनको समेटती हूँ। बर्तन होते हैं, कपड़े होते हैं, कहीं सॉक्स पड़ी होती हैं, कहीं हेयर ब्रश पड़ा होता है, तो जो भी चीज़ें बिखरी होती हैं वो सब मैं अपनी अपनी जगह पे जाके पहले रखती हूँ। घर की नीट एंड क्लीन तभी लुक निकल आती है जब आप चीज़ें जो है ना अपनी अपनी जगह पे पड़ी हों। ये जो बिखरी चीज़ें हैं यही ज़्यादा मेसी लुक देती हैं घर को। अगर यही चीज़ें हम उठा के अपनी अपनी जगह पे रख देते हैं तो काफ़ी जो घर है फ्रेश लुक देता है और नीट एंड क्लीन लगता है। ये चेयर्स हैं जहाँ पे बच्चे बैठ के खाना खाते हैं, इन्हीं चेयर्स को यूज़ करते हैं। तो बस ये भी मैं एक जगह पे ही रख देती हूँ, जब इन्होंने यूज़ करनी होती है तब ये उठा लेते हैं। और साथ में ये जो साइकिल है ये भी हमारे अंदर ही चल रही होती है, क्योंकि बाहर इतनी सर्दी होती है तो छोटा जो बेटा है मेरा वो अंदर ही घर के चला लेता है। जगह इतनी तो नहीं है लेकिन फिर बच्चे कुछ ना कुछ खेल ही लेते हैं। तो ये टॉवल था, मैं टॉवल बाहर डालने के लिए आई थी और डेली बेसिस पे ही जब मैं आती हूँ बाहर टॉवल डालने के लिए मैं थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ। सुबह इतनी फ्रेश लुक लगती है बाहर की और पहाड़ इतने फ्रेश और खूबसूरत लग रहे होते हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती हूँ और बस उसके बाद फिर मैं अंदर आती हूँ। जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं समेटूंगी और उसके बाद जो है मैं नाश्ता रेडी करूँगी। ये मुझे 10 मिनट लगते होंगे अपनी जगह पे चीज़ें रखने के लिए। तो बस सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे पहुंचा के फिर मैं जो है नाश्ता बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे होता है लाउंज बिल्कुल क्लियर हो जब मैं नाश्ता करूँ। अभी सिंपल टिश्यू के साथ ही मैं ये मिडल टेबल जो है वो साफ़ कर दूँगी क्योंकि बच्चे नाश्ता करके जाते हैं, कुछ ना कुछ जो है वो गिर जाता है। यहाँ पे सिंपल सा सैंडविच बना रही हूँ मैं अपने लिए और बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत जल्दी में बन जाता है। बस सिंपल मैंने ऑमलेट सिंपल सा बनाया, उसमें कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं डाली, कुछ स्पाइसेस ऐड किए थे और अच्छे से फेंट के मैंने इसको तवे पे डाला, बटर डाल के और साथ ही ऊपर ब्रेड रख दी। तो ये सैंडविच बड़ी जल्दी बन जाता है और बड़े मज़े का बनता है। ऊपर केचप लगा लें, कोई भी वेजीज़ आपकी पसंद की हैं वो डाल लें, जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। तो बस ये सैंडविच जो मेरा है वो रेडी है और साथ में लाउंज इतना पीसफुल लग रहा था, इतना साफ़ सुथरा लग रहा था। अभी कोई मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की, कोई डस्टिंग नहीं की, बस ये किया है कि चीज़ें जो है अपनी अपनी जगह पे रखी हैं, तो उससे इतनी फ्रेश लुक आ रही थी लाउंज की। तो बस अभी जो है मैं नाश्ता जो है वो मेरा रेडी हो चुका है। बस अभी मैं नाश्ता करूँगी और साथ में चाय लूँगी और मैं कोई भी अपना फेवरेट जो है वो व्लॉग लगा लेती हूँ, कोई भी अच्छी चीज़ जो मुझे पसंद हो, पीसफुल, कोई शोर शराबे वाली चीज़ अभी मैं नहीं देखती हूँ और मैं अपने नाश्ते को जो है वो खूब इंजॉय करती हूँ। पूरे दिन में सिर्फ नाश्ता ही होता है जो मैं आराम से बैठ के कर सकती हूँ, बाकी डिनर और लंच में मैं बस भाग दौड़ रही होती हूँ क्योंकि बच्चों को भी साथ में कराना होता है। तो बस यहाँ पर मैं अपना नाश्ता जो है वो करूँगी और उसके बाद जो है मेरी क्या रूटीन होती है क्लीनिंग की वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस नाश्ता करते करते मैंने देखा मेरे बेटे ने सामने टीवी कंसोल के अंदर अपने शूज़ रखे हुए थे। तो बच्चे जो है ऐसी सी जगह पे चीज़ें रख देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो फिर ही बस मैंने यहाँ से उठा के फिर मैंने अपनी जगह पे रखे। बस नाश्ते से फ्री होके मैं डायरेक्ट रूम्स में आती हूँ। सबसे पहले मैं कर्टन्स जो है वो हटाती हूँ और बाहर का व्यू थोड़ा एंजॉय करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे व्यूज़ ही तो हैं तो इतना अच्छा लग रहा होता है। हर विंडो से डिफरेंट और मज़े का और बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है वो बेड सेट करूँगी, जो मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है सर्दियों में करना, क्योंकि इतना कुछ होता है सही करने के लिए। गर्मियों में तो सिर्फ बेडशीट ठीक करनी होती है और कुछ इस तरह से नहीं होता। तो यहाँ पे जो है वो ब्लैंकेट भी लेते हैं, ऊपर हम क्विल्ट भी लेते हैं रात में। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो लेनी पड़ती हैं क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हो जाती है और रात में जो है मैं सोने से पहले हीटर जो है ना वो बंद कर देती हूँ।
यहाँ पे साइड टेबल पे मैंने एक शॉपर बना के रखा हुआ है। इसमें मेरे सर्दियों के कपड़े हैं, शर्ट्स मैंने ख़रीदी थी, डिफरेंट ब्रांड्स की हैं। और ये जब मैं झेलम थी तब मैंने ख़रीदे थे, लेकिन मुझे शर्ट्स को ना एक्सटेंड कराना था। शर्ट्स की लेंथ मैं थोड़ी लॉन्ग पहनती हूँ 48 तक, तो ये शायद 46 तक होंगी। तो मुझे था कि मैं 2 इंचज़ की या 3 इंचज़ की लेस नीचे लगाऊँ ताकि मेरी शर्ट जो है ना थोड़ी एक्सटेंड हो जाए और थोड़ी लॉन्ग उसमें लुक में आ जाए। तो बस ये है, काम पेंडिंग चल रहा है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे शाम इतनी जल्दी हो जाती है कि हर काम जो है ना आपके बस रह ही जाते हैं, और वीकेंड्स पे वैसे ही अलग मसरूफियत होती है। तो मैंने इसलिए शॉपर बना के रखा हुआ था ताकि वीकेंड पे मुझे ये काम जो है ना वो याद रहे। अभी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पे लेसेस की शॉप वगैरह कहाँ पे हैं, लेकिन मैं जब बाज़ार निकलूँगी तो फिर कुछ ना कुछ मुझे नज़र आ ही जाएगा। अभी साथ ही मैं दूसरे रूम में आई हूँ। बच्चों का जो रूम है उनका बेड सेट करूँगी, और साथ में जो टॉयज़ वगैरह हैं उनके अगर बिखरे पड़े होते हैं तो मैं ऑर्गेनाइज़र के अंदर डाल देती हूँ। और ऑर्गेनाइज़र से ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। मुझे लगता है हर टॉयज़ जो है ना वो उसमें डाल दें और रूम की बड़ी नीट एंड क्लीन लुक आने लग जाती है। चाहे टूटे हों जैसे भी हों, बच्चों ने दोबारा इन्हीं से ही खेलना होता है। तो बस ये भी साथ में मेरा बेटा जो है वो साथ साथ खेल भी रहा है और साथ में मैं बेड सेट वगैरह कर रही हूँ। उसको कहीं ना कहीं बिज़ी या इन्वॉल्व रखती हूँ, वरना बच्चे जो हैं वो फिर काम नहीं करने देते बिल्कुल भी। तो वो बस टॉयज़ से अभी खेल रहा है और खेलते खेलते ही बस वो अंदर भी डालने लग जाएगा और कुछ मैं साथ उसके डालूँगी। तो इस तरह से रूम जो है हमारा नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये ऑर्गेनाइज़र्स बहुत ही अच्छे थे, मैंने सऊदीया से लिए थे और ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं, वॉशेबल हैं और इतना अच्छा इनका मटेरियल है, कभी ये फटा नहीं है, कुछ ख़राब नहीं हुआ कहीं से भी। तो इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है। और साथ में ही ये इस विंडो के बाहर का व्यू है, और बस साथ में ही मैं भी जो है इसकी वैक्यूम करूँगी। बस यहाँ पे मैं क्लीनिंग जो रूटीन से फ्री होके मैं किचन में आई थी। डेली बेसिस की मेरी यही रूटीन होती है कि एक दफ़ा क्लीनिंग करके घर की और उसके बाद मैं किचन में ही आ जाती हूँ। तो आज मैं काफ़ी टाइमली जो थी वो फ्री हो गई थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं सोती नहीं हूँ, मुझे होता है मैं हर काम जो है ना टाइमली निपटा लूँ। तो आज मैं काफ़ी टाइम से फ्री हो गई थी, तकरीबन 10 साढ़े 10 ही बजे होंगे। तो मैंने सोचा मैं पंजीरी बना लेती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ये काम जो था ना मेरा पेंडिंग चल रहा था, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था। क्योंकि यहाँ पे सर्दी की वजह से दिन वैसे भी इतने छोटे हैं और फ़ौरन से ही शाम हो जाती है, और दिन भर खाना बनाना फिर बच्चों को देखना, वैसे ही टाइम आपका जो है ना वो निकल जाता है इस चीज़ में। लेकिन रात में ही मैंने सब चीज़ें जो थी वो रेडी कर ली थी, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें जो है ना आपको ग्राइंड करना पड़ता है। तो मैंने हर चीज़ जो थी वो रात में ही तैयार करके रख ली थी, ताकि सुबह बस जो है मैं फ़ौरन से पंजीरी बनाऊं, क्योंकि सर्दियां भी काफ़ी स्टार्ट हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो था वो देसी घी लिया था, कोशिश करें देसी घी में ही बने।
क्योंकि सर्दियों में एक ही दफ़ा ये चीज़ बनानी होती है, तो कोशिश करें देसी घी लें, वरना घी में भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने आधे किलो का डब्बा लिया था और देसी घी जो था वो काफ़ी जमा हुआ था, तो मैंने हल्का से उसको गर्म किया था। गर्म करने से ये था कि इजीली ये डब्बे से बाहर निकल आया था। और बस साथ में ही मैंने चने की जो दाल है वो ली थी। चने की दाल जो थी वो मैंने पिसवाई थी चक्की से, और मैंने फुली पाउडर्ड उसको नहीं करवाया था, मैंने जैसा दानेदार नहीं होती वैसे करवाया था। तो बस वो भी मैंने साथ में ही डाल दी। और तकरीबन ये दाल जो थी किलो या 1.5 किलो के करीब थी। तो इसकी बस मैं देसी घी के अंदर भुनाई करूँगी, देसी घी। और साथ में मैंने ये जो नट्स थे ये मैंने चॉप करने थे। ये मैंने कुछ नट्स जो थे वो चॉप किए। कुछ नट्स को मैंने फुली ग्राइंड कर लिया था, कुछ को मैंने चॉप फॉर्म में रखा था, क्योंकि जिस तरह बादाम होते हैं ना वो थोड़े से चॉप फॉर्म में ही अच्छे लगते हैं। और साथ में अखरोट जो थे उसको मैंने ग्राइंड नहीं किया था, उसको मैंने हाथों से ही थोड़ा छोटे साइज़ का कर लिया था। और साथ में मैंने 1 घंटे के लिए मैंने भुनाई की थी देसी घी के अंदर। यहाँ पे देखिए देसी घी में प्रॉपर डिप हो गया ये पाउडर, और काफ़ी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। और भुनाई जैसे ही हो जाएगी, तकरीबन 1 घंटा आपने भुनाई करनी है और आपको खुशबू आने लग जाएगी। और इसके अंदर मैं पाउडर्ड फॉर्म में इलायची डालूंगी और साथ में सौंफ, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं सौंफ डालूंगी और 1 टेबलस्पून जो पाउडर है वो इलायची का डालूंगी। और उसके बाद 5 मिनट के लिए मैं भुनाई करूंगी। और भुनाई करने के बाद फिर मैं इसके अंदर जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहे सिर्फ बादाम भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हैं आप वो सिर्फ नट्स यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे आप नट्स लें। बस यहाँ पे सारे नट्स जो मैं डालूँगी और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं जब चीनी डालूँगी, चीनी से पहले जो है मैं इसकी आंच जो है, इसका फ्लेम जो है वो बंद कर दूँगी। अभी मैंने बंद नहीं किया था क्योंकि अभी मैं ड्राई फ्रूट्स जो थे वो मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद मैं जो है वो आंच बंद कर दूँगी, इसका फ्लेम जो है मैं ऑफ़ कर दूँगी। उसके बाद मैं चीनी जो है वो पाउडर फॉर्म में डालूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी, और क्वांटिटी कितनी कितनी मैंने डाली है वो भी मैं शेयर कर दूंगी। चीनी की जगह आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देना है और उसके बाद अच्छे से मिक्स करना है। फिर मिक्स करने के बाद मैं कुछ इसके बॉक्सेस बनाऊंगी जो मैंने अपने नेबर्स में देने थे, और कुछ जो है वो मैं जार्स में रख लूँगी। ये महीना 1.5 महीना आराम से चल जाती है। तो आप रात में दूध के साथ बच्चों को लाजमी दें। मेरे बच्चे तो वैसे माशाल्लाह से शौक़ से ही खाते हैं, तो आप दूध के साथ बच्चों को दें, बहुत बेस्ट है विंटर्स के लिए, वैसे भी बोन्स के लिए भी, हर चीज़ के लिए बहुत ही अच्छी है। साथ में ही जो डिस्पोजेबल बॉक्सेस थे वो भी मैं लेके आई हुई थी पंजीरी डालने के लिए। तो यहाँ पे पंजीरी जो थी वो रूम टेम्परेचर पे आ चुकी थी, तो बस अभी मैं बॉक्सेस को भी फिल करके रख दूँगी। बस ये काफ़ी दिनों को जो पेंडिंग काम था वो मेरा आज हो गया, क्योंकि ये काम जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। बनाना तो इनको इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन इससे पहले जो इनकी तैयारी होती है, प्रिपेयर करना होता है हर चीज़ को, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो बस आज का जो दिन है मेरा काफ़ी वो थक गई थी मैं, इसलिए लंच मैंने बहुत ही सिंपल सा बनाया था, क्योंकि इसको भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बाजू भी जो है ना एक दफ़ा आपकी निकल जाती है।
आज मैं डिनर में चिकन रैप बना रही हूँ। काफ़ी लंबा रेस्ट करने के बाद मैं किचन में आई हूँ। हमारा काफ़ी टाइम से दिल कर रहा था कि हम सऊदीया स्टाइल का जो मिडल ईस्ट के स्टाइल का जो शौरमा होता है वो हम खाएं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। यहाँ का जो शौरमा की जो ब्रेड होती है वो हमें पसंद नहीं है उस तरह से, लेकिन सऊदीया का जो शौरमा होता है उसका जो टोटला होता है वो बहुत ज़्यादा हम शौक़ से खाते हैं। तो बस मैंने सोचा कि मैं डिनर में मैंने काफ़ी लंबा रेस्ट किया, तो डिनर में मैं कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। तो बस मैंने यहाँ पे बोनलेस लिया है। बोनलेस के अंदर मैंने दही डाला है। क्वांटिटी सारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी आपको। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, टोमेटो पेस्ट डाला है, और साथ में कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च डाली है, और ऑर्गेनो जो पाउडर होता है वो मैंने डाला है। लेमन जूस डालूंगी, ब्लैक पेपर डालूंगी, और साथ में थोड़ा सा तिक्का मसाला डाला था मैंने, उससे ये कलर बड़ा अच्छा आ जाता है। साथ में मैंने थोड़ा सा सिनेमन पाउडर ऐड किया था, और ऑयल जो है वो ऐड करूंगी। उससे ये कि ऑयल से मैरिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं एक साइड पर रख लूँगी, और साथ में ही मैं जो टोटला है वो बनाना स्टार्ट कर दूँगी। वो भी बहुत ईजी है बनाना और बहुत ही अच्छे बने थे। टोटला बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 3 कप मैदा लिया था, वो भी छान के, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब जो है मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, और 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था, और 2 टेबलस्पून ही मैंने योगर्ट ऐड किया था। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके बाद मैं पानी यूज़ करूँगी। जिस हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं वैसे ही मैं आटे की तरह इसको गूंद के मैं रख दूँगी, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट आपने गूंदना है ताकि टोटला जो है ना वो सॉफ्ट बने। अच्छे से इसको आपने 5 से 6 मिनट के लिए इसको अच्छे से आपने गूंदना भी है, और उसके बाद कवर करके आपने रख देना है। टोटला को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जिस तरह नॉर्मली हम रमज़ान में पराठे वगैरह बना के फ्रीज़ करते हैं। इस तरह टोटला भी आप ज़िप लॉकर में डाल के तो आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। 2 हफ्ते तक आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे चिकन रैप के अंदर जो जो चीज़ मैं यूज़ करूँगी, जो फिलिंग के लिए यूज़ करूँगी, वो मैं साथ साथ ही कर लूँगी, काट भी लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं प्याज जो है ना वो भी यूज़ करूँगी। और प्याज को मैं बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में काट रही हूँ, आप देख रहे होंगे। और साथ में मैंने धनिया भी काट लिया था बिल्कुल बारीक। प्याज़ों को मैं सिरके वाले पानी में डिप करके रख दूंगी ताकि इसका जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाए, और उससे प्याज जो है ना वो सॉफ्ट भी काफ़ी हो जाते हैं और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है फिर। तो बस यहाँ पे मैं डिप करके रख दूंगी। और साथ में जो सबसे मज़े की चीज़ है वो है गार्लिक सॉस, वो जो इन रैप में यूज़ करते हैं, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो गार्लिक सॉस भी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। के लिए मैंने गार्लिक जो जवे होते हैं वो मैंने 7 से 8 ले लिए थे, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था, और मैंने उसको 30 सेकेंड्स के लिए मैंने चॉपर में डाल के उसको मैंने ना ग्राइंड कर लिया था। ज़्यादा नहीं करना अभी ग्राइंड। 30 सेकेंड चॉप के बाद इसके अंदर मैं हाफ़ कप के करीब ऑयल डालूंगी, लेकिन ऑयल जो है मैं हाफ़ कप पूरा नहीं डालूंगी, मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी, फिर चॉप करूंगी, फिर थोड़ा सा ऐड करूंगी, फिर चॉप करूंगी। इस तरह से हाफ़ कप ऑयल जो है आपने ऐड करना है। जिस हम मायोनीज़ नहीं बनाते वैसे ही बनेगा ये। और साथ में थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करूंगी, और जब ये रेडी हो जाएगा तो एंड पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो था वो क्रीम ऐड की थी। उससे ये था कि बहुत ही क्रीमी जो गार्लिक सॉस है वो रेडी हुई थी। यहाँ पे जब सॉस रेडी हो गई थी तो मैंने क्लिप मुझसे मिस हो गया था, लेकिन अभी जब मैं रैप्स बनाना स्टार्ट करूँगी तो आपको सॉस की जो लुक है वो नज़र आ जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, और जो मैरिनेटेड चिकन था वो मैं डाल दूँगी और कवर करके रख दूँगी। इसको 15 मिनट तक हम पकाएंगे तो हमारा जो ये फिलिंग है हमारी ये रेडी हो जाएगी। और साथ में जो मैदा है वो भी हमारा रेडी हो चुका है। बस अभी जो है मैं इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड करूँगी।
आप किसी भी कटर या नाइफ़ से आप इसको इक्वली डिवाइड कर लें और उसके ऊपर हल्का सा मैंने ड्राई जो मैदा था वो डालूँगी ताकि चिपके नहीं हाथ में। जिस तरह ये मैं बेल के रख रही हूँ, बीच में आपने ड्राई जो मैदा है वो ज़रूर डालना है, वरना ये आपस में सब चिपक जाएंगी ये जो मैंने रोटियाँ बेली हैं। बस यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे जो चिकन की जो फिलिंग है ये ऑलमोस्ट रेडी है। बस थोड़ा सा मैं इसको ड्राई करूँगी, उसके बाद ये रेडी है फिलिंग जो है। और साथ में मैं टोटला ब्रेड है वो मैं बना लूँ एक ही दफ़ा। पहले मैं सारे बनाऊँगी और इसको लाजमी अपने कवर करके रखना है। और देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर फिलिंग स्टार्ट कर दूँगी एक ही दफ़ा। और साथ में मैंने फ़्राइज़ रख लिए थे क्योंकि मैं फिलिंग के लिए फ़्राइज़ जो होते हैं वो भी मैं यूज़ करूँगी। ये एग्जैक्ट जो हम सऊदीया में शवारमा खाते थे एग्जैक्ट वही हमें टेस्ट आया था। और मुझे लाजमी कमेंट करना है, स्पेशली जो लोग सऊदीया में रहते हैं। हम तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं वहाँ के फ़ूड को। कुछ लोग मे बी वो पसंद नहीं करते कि वहाँ खाने फीके होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ फूड बहुत स्पाइसी भी उनके होते हैं। यहाँ पे सारे टोटला जो है वो रेडी हो गए हैं। और टोटलों को मैंने बहुत ज़्यादा अभी मैंने कुक नहीं किया था क्योंकि मैं उनको भी मज़ीद कुक करूँगी। जब इनकी मैं फिलिंग करूँगी तो इसके ऊपर दोबारा से मैं तवे के ऊपर हल्का सा बटर ऐड करूँगी और फिर इसको मैं हल्की आंच पे तवे के ऊपर रख दूँगी ताकि जो है ना टोटला थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। फिलिंग के लिए मैंने सबसे पहले गार्लिक सॉस लगाई है, फिर मैंने जो चिकन रेडी किया है वो मैं डालूँगी। फिर उसके ऊपर जो प्याज का मिक्सचर, धनिया और प्याज का मिक्सचर जो बनाया था वो डालूँगी। और सबसे टॉप पे मैं फ़्राइज़ डालूँगी और रोल बना के फिर मैं इसको तवे पे रखती जाऊँगी। और इसी तरह बाकी सारे टोटला भी मैं इसी तरह ही रेडी कर लूँगी। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप इस तरह ट्राई करें। कोई और दूसरी सॉस वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी गार्लिक सॉस के साथ आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे। मैंने सिंपली बटर को हल्का सा मेल्ट किया था और बस मैंने बटर ऊपर लगाया और मैंने कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लगाई। और ये बहुत ही मज़े के बने थे। आप लाजमी ट्राई करना है, मुझे लाजमी आपने कमेंट करना है कि कैसे बने थे आपके।
तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।